बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनाब हक खतीब सरकार का सामना हुआ है खुद से भी बड़े फ्रॉडिये से। पहले सरकार को अपने ऊपर बड़ा मान था कि शायद यहाँ मेरे से बढ़कर चूना लगाने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब सरकार जी को यकीन हो गया है कि यहाँ तो चूना लगाने वाली मुझसे भी बढ़कर हस्तियां मौजूद हैं। लेकिन नहीं, दूसरे फ्रॉडी तो सिर्फ फ्रॉड करके लोगों से पैसे ही बटोरते हैं, लेकिन हक खतीब साथ ही साथ लोगों का ईमान भी लूटता है। इसलिए ये सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। दोस्तों, हक खतीब साहब को 8 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। शुभ सरकार का एक फराडी मुरीद इससे 8 करोड़ की रकम लेकर रफू चक्कर हो चुका है। ये वाकया कुछ यूं है कि शुभ सरकार का एक फराडी मुरीद रोता धोता हुआ इसके पास आता है और अर्ज करता है कि सरकार जी, मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो गया है, मेरा बिजनेस बहुत घाटे में चला गया है, खुदारा मेरे लिए दुआ करें कि बिजनेस में बरकत हो जाए। तो शुभ सरकार ने हाथ उठाकर दुआ की और मुरीद वापस चला गया। कुछ दिन के बाद वही मुरीद कीमती तोहफे लेकर शुभ सरकार के पास आया और कहा कि सरकार जी, आपकी दुआ से अब तो माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लिहाजा आप ये नजराना कबूल फरमाएं। तो शुभ सरकार ने ठग मुरीद से भारी नजराना कबूल कर लिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वही मुरीद फिर शुभ सरकार के पास आया और कहा कि सरकार दुआ करें कि मेरा बिजनेस और भी ज्यादा ऊपर चला जाए। सरकार ने दुआ की तो मुरीद वापस चला गया। चंद दिन के बाद वही मुरीद एक कीमती गाड़ी बतौर तोहफा लेकर पीर साहब के पास आया और कहा कि सरकार जी, अब तो आपकी दुआ से बिजनेस को 4 चांद ही लग गए हैं, लिहाजा ये गाड़ी मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है, नजराना है, इसे कबूल फरमाएं। तो पीर साहब ने खुशी खुशी कार का तोहफा कबूल कर लिया। चंद दिन के बाद फिर वही मुरीद आता है और कहा कि पीर साहब दुआ करें कि मेरा बिजनेस और भी तरक्की करें, पैसा ही पैसा हो जाए। तो पीर साहब ने निहायत खुशी से दुआ की और ठग मुरीद चला गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वही मुरीद कीमती 4 गाड़ियां लेकर आस्थाने पर शुभ सरकार के पास पहुंच जाता है और अदब से अर्ज करता है कि सरकार जी, आपकी दुआ से अब तो बिजनेस इंतहाई तरक्की कर रहा है, पैसा तो पानी की तरह बहकर मेरी तरफ आ रहा है, सरकार जी अब तो दौलत संभाली ही नहीं जा रही है, लिहाजा सरकार ये 4 गाड़ियों का हकीर सा तोहफा कबूल फरमाए। ये सुनकर शुभ सरकार के दिल में तो गहुमा होने लगी कि हैं ऐ केड़ा बिजनेस है, चंद ही दिनों में इतनी ज्यादा प्रॉफिट। शुभ सरकार के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी इस बिजनेस में शराकत करूं। तो जब शुफों वाली सरकार ने अपनी इस ख्वाहिश का ठग मुरीद से तज़किरा किया तो मुरीद तो खुशी से झूम उठा और कहा कि सरकार जी, पहले भी ते सारा कुछ तुहाड़ियां दुआवां दा ही सदका है ते हुण जदों तुहाडे बरकत वाले पैसे कारोबार च लग जाने ने ते बस चंद ही दिनां च पाकिस्तान में पहले नंबर ते पीर साहब अमीर तरीन तुसी ते दूसरे ते मैं। शुभ सरकार ठग मुरीद के बिजनेस से इतना मुतासर हुआ कि उसने 8 करोड़ रुपया ठग मुरीद को बिजनेस में लगाने के लिए दे दिया। ठग मुरीद शुभ सरकार के पैसे लेकर ऐसा गायब हुआ कि अब तक नजर ही नहीं आया। पीर साहब के लिए ये तो एक बड़ा झटका था ही, लेकिन शुभ सरकार को एक और झटका तब लगा जब उसे ये पता चला कि जो वो फ्रॉडी मुरीद गाड़ियां देकर गया था, दरअसल वो गाड़ियां रेंट पे ली गई थी, जिनमें ट्रैकर लगे हुए थे, जिसके जरिए गाड़ियों के मालिकान आस्थाने पे पहुंच गए और कहा कि सरकार जी, ये गाड़ियां हमें वापस करें, ये तो हमसे रेंट पे ली गई थी, अब इनका टाइम पूरा हो चुका है, मेहरबानी करके ये हमें वापस कर दें। तो जाहिर बात है पीर साहब को वापस करनी पड़ी, लेकिन अब तक शुभ सरकार ने इस फ्रॉड की कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं लिखवाई। इसकी वजह यह है कि पीर साहब के लाखों की तादाद में मुरीद हैं, तो जब मुरीदों को पता चलेगा कि हमारे मुर्शिद के साथ ही फ्रॉड हो गया है तो कहीं वो बदजन ही न हो जाए कि ये कैसा पीर है जो लोगों को तो एक शुभ के जरिए ठीक कर देता है। अगर इसकी फूंकें इतना ही काम करती होती है तो एक फूंक मार के यही पता लगा लेता कि ये तो एक फ्रॉडी है जो मैंने कहानी पा रहा है। और नहीं तो अब शुभ सरकार को चाहिए कि फूंके मार के उस फ्रॉडी मुरीद को वापस ही बुला लें, लेकिन नहीं। अल्लाह जुल जलाल कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते, चाहे ये सारे के सारे ही जमा हो जाएं, बल्कि अगर मक्खी इनसे कोई चीज लेकर भाग जाए तो ये तो वो भी उससे नहीं छीन सकते।